जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जिसका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। मतलब जिस सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है उस सेक्टर के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आने वाले टाइम के लिए देख लीजिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे तब भी बैटरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे जैसे सोलर पैनल बढ़ेंगे तब भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे नए नए घर बनेंगे, ज़्यादा देश तरक्की करेगा, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा बनेगा, तब भी बैटरी की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। यानी कि आप कभी भी उठा के देख लीजिए, अगले 50 साल, अगले 20 साल, अगले 30 साल, 40 साल बैटरी की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। खासकर नॉर्मली आप सब चीज़ को छोड़ दीजिए, सोलर पैनल को भी छोड़ दीजिए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद बैटरी का इस्तेमाल होता है क्या नहीं होता है? जवाब आएगा यस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे एरियाज जो कि शहर से दूर रहते हैं, गांव की बात मैं ज़्यादातर कर रहा हूँ, वहाँ पर लाइट पूरे समय नहीं आती है। लाइट पूरे समय नहीं आती है और हर किसी के घर ज़्यादातर सीमेंटेड मिलेंगे आपको। गर्मी के समय में ज़्यादा हीट, यानी कि मान के चलें कि जाड़ों के समय में भी फैन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 2 से 3 महीने ऐसा रहेगा कि जब फैन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, नहीं तो कूलर से लेकर एसी से लेकर हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, हमेशा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट बनी रहती है, और इलेक्ट्रिसिटी कुछ समय के लिए गायब रहती है, तो डिमांड किसकी बढ़ती है? बैटरी की। और बैटरी क्या आपको लगता है कि 4-5 साल के बाद ख़राब नहीं होती? ख़राब होती है। तो फिर आप क्या करते हैं? दूसरी बैटरी लेते हैं। यानी कि बैटरी का बिजनेस तो हमेशा चलता रहेगा। अब ये नहीं कि बैटरी अमर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो या आपके ऑटो की हो, ठीक है, या फिर आपके घर में सोलर की हो, या फिर आपके घर में नॉर्मल आप जो नॉर्मली बैटरी को इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी कंपनी की हो सकती है। हम फिलहाल तो यहाँ पर बात करें अमर राजा बैटरी की, जिसका नाम अभी चेंज होकर अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड रख दिया गया है। ठीक है, इस शेयर के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, कई बार चर्चा की गई है इस शेयर के बारे में, जब ये शेयर इस लेवल के आसपास होता था। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी समय तक इस शेयर की चर्चा, क्योंकि ऊपर से गिरा था। देखिए, जब भी कभी शेयर ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाता है वो चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, वो आपका दिमाग है, आप खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। लेकिन देख लीजिए, शेयर नीचे होता है, शेयर ऊपर की तरफ तेज़ी दिखाता है, ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, उसके बाद गिरावट होती है। कोई नई बात, अच्छी खासी गिरावट पे एक अच्छी कंपनी के अंदर आपको खरीदना होता है, उसके बाद तेज़ी बनी, नॉर्मली सब प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद फिर गिरावट होती है, आने वाले टाइम में फिर तेज़ी बन सकती है, क्योंकि मजबूत कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी तेज़ी बनी यहाँ पर और बढ़िया लोगों ने पैसा बनाया, लगभग 2.5 गुना पैसा यहाँ पर लोगों ने कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं 250% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, 260% के रिटर्न देख सकते हैं यहाँ पर। कब से लेके 24 जून 2022 से लेके 2024, 2 साल के अंदर बहुत अच्छी बात यहाँ पर रही। लेकिन खेल यहाँ पर गिरावट का ही होता है, अब भी गिरावट है, तब भी गिरावट थी। तो जब भी कभी गिरावट हो, अच्छी कंपनी में आपको फोकस करना चाहिए। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप थोड़ा सा घुमा कर देख लीजिए, आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा क्या कि इस शेयर के अंदर 35% की गिरावट हो चुकी है। अब जब 35% कोई शेयर गिर जाता है तो आपका भी दिमाग घूमने लगता है कि हाँ, कहीं अपॉर्चुनिटी तो नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो शेयर ने हाई कितना मारा आप ये भी देख लीजिए, कितना हाई मारा था? 1548 रुपये। उसके बाद यहाँ पर गिरा हुआ है। तो नीड तो आपको समझ में आ गई, शेयर के अंदर गिरावट समझ में आ गई, कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया देख लें कि बैटरी भी कई तरीके की होती हैं। लिथियम आयन बैटरी भी होती है और इसके अलावा लेड एसिड बैटरी भी होती है। तो लेड एसिड बैटरी से ये 96% का रेवेन्यू कमाती है कंपनी। कितनी? 96% का रेवेन्यू आता है। ठीक है, चलिए, अब ये अगर बात करें तो कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड एसिड बैटरी के अंदर मानी जाती है। इंडस्ट्रियल एंड ऑटो सेक्टर के अंदर ये कंपनी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। कहाँ कहाँ पे? ऑटो सेक्टर के अंदर अंतर्गत और इंडस्ट्रियल के अंतर्गत। चलिए, ऑटो
मोटिव बैटरी की अगर बात करते हैं, इट इज़ द लीडिंग प्लेयर इन द इंडिया के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही इंडिया के अंदर कंपनी का काम होता है। अब ये कंपनी अपने ब्रांड के नाम से जानी जाती है। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो कभी भी ये ना समझें कि अमर राजा बैटरी ही लिखा होगा उस पर, या अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी लिखा होगा, नहीं। उस कंपनी का अपना एक ब्रांड होता है जिसका नाम होता है एमरॉन। क्या नाम है? एमरॉन, AMARON, एमरॉन ब्रांड के नाम से, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ब्रांड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लार्जेस्ट सेलिंग आफ्टर मार्केट की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर ये कंपनी का क्या है, बड़ा लार्जेस्ट कंपनी काम करती है। एक्सपोर्ट भी करती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज करती है दोनों, जितने भी बात करें, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या फिर कॉमर्शियल व्हीकल हो, सभी के लिए बैटरी बनाकर तैयार कर देती है। तो आपको समझ में आ गया। आप देख सकते हैं गली गली में आपको किसी ना किसी के पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रांड इंक्लूडिंग अगर बात करें तो एमरॉन के साथ साथ यहाँ पर पावर जोन की बात करें, इलिटो की बात करें, ठीक है। सर्विस कस्टमर्स इस कंपनी के कौन कौन से हो सकते हैं जिनको सर्विस प्रोवाइड करती है? मारुति सुजुकी, ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां, टाटा मोटर्स, होंडाई, ठीक है। होंडाई के साथ साथ होंडा, आइशर मोटर, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, इसके अलावा और भी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इंडस्ट्रियल बैटरी के अंदर, ठीक है। तो उसमें भी कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है। वाइड रेंज की बात करते हैं। अब देखिए बैटरी के अंतर्गत देखें, सेगमेंट की बात करें, यूपीएस के अंदर, ठीक है, टेलीकॉम, रेलवे, ठीक है, मार्केट लीडर है इन सब फील्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ब्रांड इंक्लूड पावर स्ट्रैक की बात करें, या फिर एमरॉन स्लीक की बात करें, अलग अलग तरह के यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं, अलग अलग तरह के कंपनी के क्या है ब्रांड है। इसके साथ साथ कंपनी का और भी थोड़ा बिजनेस है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। न्यू एनर्जी बिजनेस, इसके अंदर कंपनी क्या क्या काम करती है, ठीक है। लिथियम आयन सेल्स ही बनाकर तैयार करती है, बैटरी पैक सॉल्यूशन भी बनाकर तैयार करती है, चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी कंपनी चार्जिंग स्टेशन भी बनाकर तैयार करती है, चार्जर्स बनाकर तैयार करती है, किसके? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है, इस पर आपके फोकस होना चाहिए। मार्केट शेयर देखिए, सबसे पहले जब भी कोई कंपनी आप खरीद रहे हैं तो देख लें मार्केट शेयर क्या होता है। आफ्टर मार्केट के अंदर 33 से लेकर 34% का मार्केट शेयर है। आफ्टर मार्केट 2 व्हीलर के अंदर 35 से 36% का मार्केट शेयर है। इंडस्ट्रियल के अंदर और भी कंपनियां हैं, इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है? 57 से लेकर 58% का। यूपीएस के अंदर 42 से 43% का। देखिए सिंपल चीज़ ये समझाता हूँ मैं बिल्कुल आपको, आपके दिमाग में डायरेक्टली कहीं इधर उधर लिखने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्टली आपके दिमाग में डालता हूँ मैं सारी चीज़ों को, ठीक है। इन्वर्टर के अंदर 10 से लेकर 11% तक का क्या है मार्केट शेयर है। 2 व्हीलर ओईएम के अंदर देखें 25% का मार्केट शेयर है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कंपनी के अच्छे होने चाहिए। 50 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का काम है। मिडिल ईस्ट की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, सेंट्रल अमेरिका की बात करें, अफ्रीका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, सभी के अंदर कंपनी का काम है। 23 ब्रांचेस और 39 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कंपनी के हैं। 550 एमरॉन फ्रेंचाइजीज कंपनी की हैं। इसके अलावा लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ सेल कंपनी के हैं। डोमेस्टिक मार्केट से कंपनी को 88% का रेवेन्यू निकल कर आता है। कितना? 88% का। तो सबसे बढ़िया तो बात ये हो गई कि अभी इस समय हाल फिलहाल में आप टैरिफ देख रहे हैं तो इस पर टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट 12%। कंपनी की अगर बात करें तो 7 LAB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी की, लेड एसिड बैटरी बनाने वाले। कितने? 7। इसके अलावा 2 लोकेशन पर हैं, 2 पैकेजिंग फैसिलिटीज़ भी कंपनी की हैं न्यू एनर्जी बिजनेस के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कंपनी की तो बहुत कुछ और भी है। गीगा फैक्ट्री कंपनी ने बनाकर तैयार की है। आने वाले टाइम में काम कंपनी का चालू हो जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। कम से कम 9,500 करोड़ रुपए इसके अंदर लगने वाला है। तो कंपनी सेटिंग अप करने वाली है गीगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इसके अंदर का देखें तेलंगाना प्लस एडवांस केमिस्ट्री सेल्स मैन्युफैक्चरिंग इसके अंतर्गत होने वाली है, ठीक है। तो बड़ा काम यहाँ पर, बड़ा कहेंगे कि एक बड़ा प्लांट बनकर तैयार यहाँ पर होगा।
ठीक है। कंपनी लेड रिसाइकलिंग प्लांट भी कंपनी के पास है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ट्यूबुलर बैटरी प्लांट भी कंपनी का है, ठीक है। फायर एक्सीडेंट भी पहले कभी कंपनी के अंतर्गत हुआ था, नॉलेज होने आपको होनी चाहिए। 1.8 मिलियन ट्यूबुलर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो उसके अंदर फायर आग लग गई थी। लगभग काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो इफेक्ट हुआ, लगभग कितना 700 करोड़ रुपए रेवेन्यू का इतना बड़ा दिक्कत परेशानी हुई। अब क्योंकि बैटरी बनाने वाली कंपनी है, एनवायरनमेंट इशूज़ को भी लेकर भी कंपनी के चीज़ें चलती रहती हैं, पोल्यूशन को लेकर, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कंपनी का फोकस यही है कि बड़े बड़े प्लांट बनाकर, गीगा प्लांट बनाकर तैयार करना है 2030 तक। तो एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी अपने लिथियम आयन बैटरी के साथ भी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर आगे काम कर रही है, ठीक है। तो बड़ा काम कंपनी का है, गिरा हुआ शेयर है, चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। धन्यवाद।